कश्मीर जाना है तो क्या कलमा सीखना, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो जानबूझ के अटैक किया गया। उनके डर से हमको कलमा नहीं पढ़ना, उनकी तलवार के डर से हमको सलवार नहीं पहननी है। वहाँ पे पूछ के मारा गया, धर्म क्या है आपका, बोले हिंदू, इसको मारो काफिर है, और काफिर को मारना उनके सबाब का काम है। शुभम दुबे जिसकी शादी अभी 2 महीने पहले हुई थी, आप उसके परिवार वालों से पूछिए, आप उसकी पत्नी से पूछिए। पाकिस्तान को घुस के खत्म कर देना चाहिए पूरे पाकिस्तान को। हम लोग कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे, ये कब तक सहते रहेंगे। हम लोगों को जो दिखाया गया है कि कश्मीर की जो आवाम है वो भी इस हमले के विरोध में है। जितने भी आतंकवादी जो आका बैठे हुए हैं, हम पीओके ले लेंगे ना तो सारे ट्रेनिंग कैंप हम खत्म कर लेंगे, तो उनकी जड़ें मैं काट दूंगा। पूरा परिवार उजड़ गया, अकेला लड़का था, उनको क्या है, वो तो 20-20 पैदा होते हैं, उनको तो आतंकवादी बनाना, उनको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना। हर घर में हथियार हम भी रखेंगे, हम भी जो है चापड़ आपड़ सब रखेंगे, टायर काटना सीखेंगे। आए कोई हमारे यहाँ जो कुछ गद्दार हैं वो कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। उनसे कमीनों से पूछो कि ये कैसे उन्होंने धर्म पूछ के पेंट उतरा के उनको गोली मारी गई। बच्चे को डरवाते हैं, क्या ना झोली बाबा पकड़ लेगा, ये पकड़ लेगा। कटुल्लों के क्या होता है, चापाड़ हसिया बाली सब पकड़ा देते हैं। काटो बकरा, काटो इंसान, काटो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये जो हुआ आतंकी हमला, इस पर जो अभी तक सरकारी कार्रवाई है, उससे संतुष्ट हैं? उससे संतुष्ट हैं, और उसमें और बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पाकिस्तान को घुस के ख़त्म कर देना चाहिए पूरे पाकिस्तान को। हम लोग कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे, ये कब तक सहते रहेंगे। कभी पुलवामा है, कभी पहलगाम है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी बम्बई में आ जाते हैं, कभी कहीं आ जाते हैं। पाकिस्तान को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। हमारा योगी जी से, मोदी जी से यही आह्वान है, यही कहना, यही प्रार्थना है, पूरा पाकिस्तान ख़त्म कर दीजिए। पाकिस्तान में एक भी मुस्लिम, एक भी शख्स बचना नहीं चाहिए, पूरा पाकिस्तान ख़त्म। मेरा मानना ये है कि इसमें पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का हाथ है। देखिए, किसी भी देश की जो आम पब्लिक है वो कभी ये नहीं चाहती है कि इस तरह की चीज़ें हों। तो मेरा मानना ये है कि जैसे अभी इन्होंने पानी रोका है, ये बहुत अच्छा प्रहार है उनके ऊपर, तो जिससे क्या उनकी पूरी जो कृषि है वो चौपट होगी, इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के जो लोग इसके हैंडलर हैं, जिन्होंने इसको बनाया है, जिस तरह से हमला हो, उनके ऊपर हमला होना चाहिए, उनको नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए हमारी आर्मी को। और हमारी आर्मी जो है वो कैपेबल है। तो मेरा मोदी जी से यही अनुरोध है कि वो इस पे सख्त से सख्त प्रहार करें। और जो उन्होंने इतना घिनौना काम किया है, निहत्थे लोगों को मारा है, हमारे भाइयों को मारा है, तो मैं अपने सब लोगों की तरफ से, पूरे भारतवासियों की तरफ से अपील है कि उन पे जोरदार प्रहार हो और उनको नेस्ता नाबूद करें। इस बार राजनीतिक रूप से भी पूरा देश एक दिख रहा है, धार्मिक रूप से भी। हाँ। तो जो धर्म पूछकर हमला किया गया, धर्म पूछकर मारा गया लोगों को, ये कहीं ना कहीं साजिश लगती है, स्ट्रेटजी की, देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच माहौल खराब हो। देखिए, कहना तो नहीं चाहिए कि, लेकिन आज जो भी हो रहा है हमारे देश में, वो इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम के बीच में आपस में इतना ज़्यादा मतलब क्या कहना चाहिए, वेमनेस हो गया है कि उसको ये कहीं ना कहीं उनकी प्री प्लान रहता है कि ये इस तरह से अगर हम वहाँ पर कोई वारदात करते हैं तो इंटरनल यहाँ पर कम्युनल राइट्स हो जाएं। लेकिन इस बार पूरा भारत, चाहे हमारे हिंदू हों और चाहे मुस्लिम हों, वो सब एक साथ खड़े हैं। जैसा कि हम लोगों को जो दिखाया गया है कि कश्मीर की जो आवाम है वो भी इस हमले के विरोध में है। मेरा मानना ये है, मोदी जी से निवेदन भी है कि जो हमारा पीओके है, पीओके में जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं, सारे कैंप की जो सैटेलाइट वहाँ पे हैं, हमको सिर्फ पीओके चाहिए। पाकिस्तान तो हम ले लेंगे। पाकिस्तान लेके क्या करेंगे? पाकिस्तान के मतलब युवा जितने भी हमारे जितने भी आतंकवादी जो आका बैठे हुए हैं, हम पीओके ले लेंगे ना तो सारे ट्रेनिंग कैंप हम खत्म कर लेंगे, तो उनकी जड़ें मैं काट दूंगा। तो अपने आप ही जो जितने आका है ना, उनको मैं कंट्रोल में कर लूँगा, यानी मार दूंगा। तो सरकार ने कदम उठाए हैं आतंकवादी हमले के बाद, वो पर्याप्त लगते हैं आपको? अभी कम है। जो उन्होंने कदम उठाए हैं अभी कम है। सिर्फ पानी बंद कर देने से, सिर्फ व्यापार ख़त्म कर देने से उनके जो कैंप हैं वो बंद नहीं हो जाएंगे। उनके जो आतंकवादी हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में यहाँ पर जो छुपे हुए आतंकवादी हैं, जो उनकी मदद करते हैं, हमको उनको ढूंढ कर उनको मौत के घाट उतारना चाहिए। ये जो आतंकवादी वहाँ से घुस के हमारे देश में आते हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है
उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। हमारी सेना इतनी सशक्त है, हमारी सेना इतनी सशक्त है कि उनको तो देखते ही गोली से उड़ा सकती है। लेकिन जो यहाँ पर छुपे हुए आतंकवादी, उनको सहयोग करने के लिए अभी 7 घरों को उड़ाया गया है, वो सब उनके गद्दार यहाँ पर जो छुपे हुए हैं, उनका सफाई की आवश्यकता। और वो सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, वो हर शहर में है। क्या आप समझते हैं कानपुर में नहीं है? शुभम दुबे, जिसकी शादी अभी 2 महीने पहले हुई थी, आप उसके परिवार वालों से पूछिए, आप उसकी पत्नी से पूछिए, उसका क्या हाल होगा। पूरा परिवार उजड़ गया भाई, पूरा परिवार उजड़ गया। अकेला लड़का था। उनको क्या है, वो तो 20 पैदा होते हैं, उनको तो आतंकवादी बनाना, उनको डॉक्टर इंजीनियर नहीं उनको बनाना। हमदर्दी नहीं है, उनको हमदर्दी क्या है, उनको कुछ नहीं है। हम तो मोदी जी से और अपने योगी जी से अनुरोध करूंगा कि उनको इसकी कड़ी सजा दी जाए। सिर्फ पानी और उसको बंद करने से कुछ नहीं होगा। उनको एक एक को ढूंढ के चुन के मौत के घाट उतारा जाए, जिसमें का हमारे हिंदू भाइयों का के दिल में ठंडक पैदा हो सके। अभी 5 दिन पहले 17 अप्रैल को एक दंपति की शादी हुई थी, दंपति की, और 22 को उसके हस्बैंड को ये कह के मार दिया गया कि तुम कौन हो, किस धर्म से हो। उसने कहा हिंदू, उसके माथे पर बंदूक रखकर धाए से कर दिया गया। ये कहाँ का वसूल है? हम हिंदू सिर्फ सहिष्णु ही बने रहेंगे, हम लोग सिर्फ शालीनता दिखाए रहेंगे, और हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और वो हमारी जड़ काटते रहेंगे। फिर भी मैं एक बात मानता हूँ कि हमारे योगी जी ने, हमारे मोदी जी ने जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर परचम लहराया है हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम हमारा भाई नहीं है। बिल्कुल वो भाई बन कर रहे ना, वो कसाई बन के रहना चाहता है, वो कसाई बन के रहना चाहता है कि साहब मैं कसाई भी बना रहा हूँ और उनकी जड़ भी काटता रहूँ और नारा भी लगाता रहूँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब ये नहीं होगा, हुक्का पानी बंद हो इनका। अब ये नहीं होगा। हुक्का पानी बंद तो होगा, वो तो एक अलग की बात है, लेकिन उनको चुन के, देख के, ढूंढ के मौत के घाट जब तक नहीं उतारा जाएगा, तब तक हमारी मातृशक्ति, जिन माताओं बहनों का सुहाग उजड़ा है, जिन माताओं का बेटा गया है, जिन दोस्तों का दोस्त गया है, जिन पत्नी का पति गया है, उसके दिल पे हाथ रख के पूछिए कि उसके दिल में क्या गुजर रही है, उनको क्या है। उन्होंने बंदूक उठाई और पूछा आपका मजहब क्या है, आपका धर्म क्या है। उन्होंने कहा साहब मैं हिंदू हूँ। कलमा जानते हो? कलमा पढ़ो। एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कह दिया, उनसे पूछा आपको कलमा, आप तो वो डर गए। उन्होंने कहा हाँ मैं मुस्लिम हूँ। कहना कलमा पढ़ो। उन्होंने चूँकि प्रोफेसर थे, उन्होंने खट से कलमा पढ़ दिया, उन्होंने बंदूक हटा ली, वो खट से निकल गए। कहने लगा मैं बच गया। लेकिन ये बचाव नहीं है। उनके डर से हमको कलमा नहीं पढ़ना, उनकी तलवार के डर से हमको सलवार नहीं पहननी है। कश्मीर में तो सारे आतंकवादी ही हैं, ये घोड़े खच्चर वाले भी आतंकवादी ही हैं, ये भी ऐसे ही मिले हुए हैं। सिर्फ हम लोगों को चक्कर में कि उनको विजिट होती है, उनको पैसा मिलता है, वहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं, उनको पैसा मिलता है, तो इसलिए वो आज हम लोगों के साथ दिखा रहे हैं, लेकिन कोई साथ नहीं है वहाँ कश्मीर में। तो हम लोगों को ये करना चाहिए, पहली बात तो अब वहाँ पे उनकी विजिट बंद, हम लोगों की विजिट बंद होनी चाहिए वहाँ पे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इतने लोग मारे गए, बहुत सारे लोग बचे भी हैं, तो लोकल के लोगों ने ही तो बचाया उनको। वो सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन वहीं पे उन्हीं के, अच्छा शरण कैसे मिली फिर आतंकवादियों को? कहीं ना कहीं शरण तो दी है, इन्हीं लोगों ने शरण दी है ना। ऐसे आतंकवादी अचानक से थोड़ी ना फट पड़ेंगे, तो किया तो लोकल वालों ने ही, उन्हीं की मिली भगत। सरकार का फेलियर हुआ ना? नहीं, सरकार ये है कि पुलिस नहीं थी वहाँ। पहलगांव जैसे हम लोग भी सन 22 में गए हैं हम लोग वहाँ पे, लेकिन अब वही है कि ऐसा लग था कि हम लोग आज हम यही सोच रहे हैं कि हम लोग कैसे चले आए। नहीं तो बच्चे मेरे अलग कर रहे हैं, हम लोग अलग कर रहे हैं, कहीं कुछ और एकदम से होता तो क्या होता हम लोगों के साथ। तो वही सोचो बेचारे वो लोग कैसे मारे गए हैं। तो कोई पुलिस और कुछ तो व्यवस्था, और श्रीनगर में है पुलिस, लेकिन वहाँ कोई पुलिस नहीं है। और वैसे घोड़े से जाना पड़ता है तो वो तो और ज़्यादा, कि आदमी भाग नहीं सकता ना नीचे एकदम आने के लिए। और घोड़े वालों ने भी 4-4 हज़ार, जो 400 लेने थे, 4-4 हज़ार भी उन लोगों ने लिए। किसी एक आध ने बचा भी लिया है, लेकिन वैसे 4-4 हज़ार भी लोगों ने लिए वहाँ। ये भारत में पहली बार हुआ है, आतंकी हमले तो होते रहे हैं, धर्म पूछकर पहली बार मारा गया है। ये प्लान नहीं लगता कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में विभेद पैदा हो? ये तो मैं नहीं कहूँगी, प्लान कुछ नहीं है, लेकिन ये हम लोगों के वो पड़े ही हैं पीछे। तो इस तरह से वो पहलगांव में ये हमला हुआ, ये प्लान नहीं है कुछ, ये इन लोगों ने जानबूझ के मुस्लिम इन लोगों ने किया है लोगों के साथ। एक चीज़ कही जाती है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन उन्होंने कलमा पढ़वाया, तो कलमा किस धर्म के लोग पढ़ते हैं, ये सवाल भी पूछा जाना तो वो मुस्लिम, हिंदू मुसलमान
हिंदू में आतंक, वो मुस्लिम, जो मुस्लिम, वही बात है, वही इस्लाम है, वही लोग आतंकवादी हैं। हम लोग हिंदू थोड़ी ना कोई आतंकवादी है, वही मुस्लिम लोग ही आतंकवादी हैं। और वहाँ तो इस तरह से वही तो कह रहे हैं, इससे यही प्रूफ हो रहा है कि वो मुसलमान ही है, और मुसलमानों की सोच ही इतनी घृणित है, मतलब वो चाहते ही नहीं है कि हिंदू रहे, ये भी है ना। क्या उनके यहाँ मुस्लिम बच्चे क्या ये गायत्री मंत्र पढ़ लेंगे क्या? वो लोग तो नहीं पढ़ पाएंगे ना गायत्री मंत्र, तो कलमा कौन पढ़ ले? क्या कलमा हम लोगों को सीख के कश्मीर जाना चाहिए? अबे हम कलमा क्यों सीखेंगे? वही तो कह रहे हैं, मतलब कश्मीर जाना है तो क्या कलमा सीखना? ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो जानबूझ के ये अटैक किया गया कि जिससे लोग डर जाएं और डर के बैठ जाएं। कौन जाने की हिम्मत अभी कश्मीर करेगा? हाल इंडिया में भी करना चाहते हैं, बांग्लादेश वाला हाल इंडिया में भी करना चाहते हैं, पर होने नहीं देंगे। अब हिंदुत्व सशक्त है, हर घर में हथियार हम भी रखेंगे, हम भी जो है चापड़ आपड़ सब रखेंगे, टायर काटना सीखेंगे। आए कोई, फिर हम भी बताएंगे हम क्या चीज। रॉबर्ट वाड्रा कहना यही जो उग्र हिंदुत्व है, इसी वजह से तो हमला हुआ। रॉबर्ट वाड्रा बेवकूफ आदमी है, मुर्दाबाद रॉबर्ट वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा मुर्दाबाद। वो क्या बताएगा? उसको अकल है क्या? उसको अकल थोड़ी है कुछ। ये सब विदेशी है भैया, ये सब विदेशी हैं। एक चीज बताएं, ये भाईचारा कहते हैं, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हम लोग चारा हैं, वो भाई हैं। अभी यहाँ जो हुआ उसमें आतंकवादियों का, वहाँ जितने रह रहे थे, घोड़े वाले हों चाहे वो सामान बेचने वाले हों, कौन हो, किसी ने कोई एक पोज लिया कि जिससे आतंकवादी का पोज उसमें आ जाता? किसी ने लिया? क्योंकि वो सब मुसलमान है, सब जानते हैं, उनके कुरान में लिखा हुआ है, हम लोगों को मानने के लिए कुरान में लिखा हुआ है। वो कहते हैं हमारी गलती नहीं, हमारी अल्लाह ने लिख के दिया है कि हम गैर मुसलमान को खत्म काफिर हैं उनको हम खत्म करेंगे। हमारे यहाँ जो कुछ गद्दार हैं वो कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, उनसे कमीनों से पूछो कि ये कैसे उन्होंने धर्म पूछ के पेंट उतरा के उनको गोली मारी गई। ये हमारे जो देश में गद्दार, हमको पाकिस्तान से, चाइना से, उससे कोई खतरा नहीं है, जितना हमको देश के गद्दारों से खतरा है। आप सन 47 से आज तक बता दीजिए कोई ऐसी घटना घटित हुई हो जिसमें हिंदुओं ने ऐसा कोई काम किया हो। इसका मतलब हुआ इस्लाम ही एक ऐसी फसाद है जिसके कारण ये सारा कुछ हो रहा है। इस्लाम की कुरान क्या कहते हैं, कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 9 की सूरा नंबर 5 में, कि काफिरों को आपको मारना है, चाहे जैसे मारना, चाहे धोखा देके मारो, कैसे मारो, उनको मारने के अलावा कोई काम नहीं, तड़पा के मारना है। ये उनकी इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है जो सारी फसाद की जड़ है। तो सवाल ये है, जब उनकी किताब में, हमारी गीता में ये सिखाया जाए कि सबको मारना है, हम तो कहते हैं सर्वधर्म संभाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। उनकी किताब में कहाँ लिखा है कि सबको भाई मानना है? मुस्लिमों को तो भाई मानिए, लेकिन जो गैर हिंदू वो कभी भाई नहीं है, वो सिर्फ चारा हैं। जैसा कि अभी अंकल जी ने बोला कि बाकी सब चारा हैं, वो आपस में भाई भाई। तो सवाल ये, इस्लाम की जो किताब में लिखा हुआ है कि काफिरों को मारना है और गैर हिंदू जो भी सब काफिर हैं, तो वहाँ पे पूछ के मारा गया। धर्म क्या है आपका? बोले हिंदू, इसको मारो काफिर है। और काफिर को मारना उनके सबाब का काम है, उनके लिए पुण्य का काम है। तो ये उनकी किताब में जब लिखा हुआ, ये बचपन से उसको सिखाया जाता है, तो कैसे खत्म होगा? कभी खत्म नहीं हो सकता अनलेस आर पार की लड़ाई ना हो। यदि ये होता कि उन्होंने आतंकवादियों ने हमला किया, हिंदू मारे गए, मुस्लिम मारे गए, तो मालूम पड़ता है ये आतंकवादी हमला था जो कि गैर धार्मिक था। परंतु ये धर्म को पूछ के मारा गया, इसलिए ये कतई नहीं कहा जा सकता कि धर्म क्या नाम ये इस्लामिक नहीं है। ये इस्लामिक ही है, और उनकी कुरान में लिखा हुआ है कि जो काफिर है उनको मारना है, ये उनका धर्म है, तो अपना धर्म निभा रहे हैं। हमें अभी 2-4-5 वीडियो में मिला कि साहब यदि मैं इंसानियत के तौर पे कहूँ तो इंसानों को मारा गया, ये बड़ी खराब बात है, लेकिन चूंकि कुरान में ये लिखा है इसलिए उन्होंने ये किया, ये बहुत अच्छी बात है। अजीब दो तरफा बातें चल रही हैं। आप इंसानियत की बात भी करते हो, कुरान की बात भी। कुरान जब आपकी किताब ही कह रही है कि हिंदुओं को मारिए, गैर मुस्लिमों को मारिए, तो फिर कहाँ कुछ बचा? तो हमारे पास भी अधिकार होना चाहिए उन्हें मारने का। वो तो पूछ के मार रहे हैं और हमारे पास कोई अधिकार नहीं। आप यदि करते हो तो दफा 302 लगेगी आपके ऊपर। ये क्या मतलब हुआ? आर्टिकल 370 जब हटाया गया, राष्ट्रपति शासन लगा, तो इतनी बड़े छुटपुट घटनाएं होती ना, इतना बड़ा हमला नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि चुनाव कराइए, चुनाव कराया, सरकार बने अभी कुछ ही समय हुआ और इतना बड़ा हमला हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी दोषी मानते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखिए ऐसा है ना, जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो तो उससे अपने हिसाब से चलेगी। सवाल ये फंसा जो वहाँ का लोकलाइज है। भाई कश्मीर हमारा है, सब जानते हैं। पीओके वाला पोर्शन जो पाकिस्तान के कब्जे में, वो भी सब लोग से जग जाहिर है कि उसमें भी सारी चीज़ें चल रही। सवाल ये फंस रहा वहाँ का जो कश्मीर का जो आम नागरिक है, जो मुस्लिम है ज़्यादातर, उसके मन में भारत के प्रति बहुत विद्वेष है। इशारों में बात होती, कहाँ से आया? बोले इंडिया से आया।
मतलब हम कश्मीर में ही जा रहे हैं और कहा जा रहा है इंडिया से, मतलब वो हमें अपना मुल्क से अलग मान रहे हैं। इसका मतलब ये वो घर घर में छुपे हुए हैं आतंकवादी हैं जो कि हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा बैर रखते हैं, और जब उन्हें मौका मिलता है तब वो अपनी चाल दिखाते हैं। चाहे वो बात बंगाल की हो, चाहे वो बात कर्नाटक की हो, चाहे वो बात कश्मीर की हो, चाहे क्रिकेट मैच की हो। यदि भारत जब भी जीतता है तो उनको वहाँ गम होता है, और पाकिस्तान जब भी जीतता है तो वहाँ खुशियाँ मनाई जाती। ये सब क्या है? इसका मतलब हुआ उनकी रगों में दोगला खून दौड़ रहा है, जो खाता हिंदुस्तान की है और बजाता पाकिस्तान की है। ये नहीं होना चाहिए। एक लोकल मुस्लिम भी मारा गया है जो खच्चर वाला था, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? लोकल मुस्लिम, हमें लगता है उसके धोखे से गोली लगी है। वो नहीं, वो नहीं वो पीछे भगा है वो, तो उसको देख नहीं पाए हैं, इसलिए उसको मारे हैं। वो मुसलमान समझ के नहीं मारे। जी। ऐसा है, जो मुस्लिम मारा गया ना, जो आपने कहा ना कि मुस्लिम मारा गया, वो मुस्लिम नहीं मारा गया। एक्चुअल में क्या है, उसकी रोजी रोटी फंस गई। रोजी रोटी चक्कर में जो है उसने वो बचाने के चक्कर में कि पैसा मेरा डूब जाएगा, इसलिए बचाना पड़ा उसको। बाकी उससे कोई ऐसी हमदर्दी नहीं थी कि उसने वो बड़ी कुर्बानी दे दी वहाँ पे, वो अपने आप मर गया। ये बहुत गलत हरकत हुई है जो वहाँ पे हुई है। ये सिर्फ ये पाकिस्तान का ही इसमें वो है हाथ, इसीलिए बहुत गलत हरकत हुई है यहाँ पे। ये मुसलमान और आतंकवाद का धर्म तो मुसलमान ही होता है, मुस्लिम ही है, क्योंकि हिंदू नहीं हो सकता आतंकवाद। देश में 20 करोड़ 25 करोड़ आबादी है। अगर मुस्लिम आतंकी होता तो ये सारे सड़कों पे होते ना। नहीं, लेकिन जब आतंकवादी पकड़ा जाता तो मुसलमान ही क्यों होता है, हिंदू क्यों नहीं होता? हिंदू भी तो हो सकता है। हिंदू मुसलमानों के बैनर चिपकाए गए हैं, और 2 मुसलमान बहनें आई हैं, उन्होंने अपने बैनर ऐसे समेटे हैं जमीन से कि जैसे इनका कोई सगा संबंधी है। पाकिस्तान के झंडे जो कर्नाटक में लगाए गए थे, तो वो उनके सबके अंदर यही खून भरा हुआ है कि मतलब हिंदू मुस्लिम अलग अलग होना चाहिए। पाकिस्तान को अपना हाँ, वो अपना पाकिस्तान को मानते हैं। बार कश्मीर यहाँ होते भी वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। पानी पियेंगे यहाँ का, बजाएंगे हिंदू पाकिस्तान का। सारे लोग ऐसे नहीं है। हाँ, सारे 2-4 छोड़ के 90% लोग ऐसे। हर आदमी एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, हर आदमी हामिद वो नहीं है। आप अपने वाइस प्रेसिडेंट को देख लीजिए, हामिद अंसारी जी को, उन्होंने क्या सपोर्ट नहीं किया? वो संसद छोड़ के जा रहे हैं साहब, वो नमाज पढ़ने, मतलब संसद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए इस्लाम। वो कहते हैं इस्लाम सबसे पहले, बाकी संविधान बाद में है। मैं भारतीय संविधान को नहीं मानूंगा, इस्लाम को मानूंगा। तो सवाल ये फंसा है, जब चीज़ों में उनकी रगों में ये इस्लाम भरा हुआ है, इस्लाम को सर्वोपरि माने, शरीयत को सर्वोपरि माने, तो वो चाहते हैं यहाँ पर शरिया कानून लागू हो। वो उनका एजेंडा ही यही है। नहीं, जैसे ही कोई हम मुसलमानों के ऊपर कोई बात होती है तो फौरन वो नेता लोग भी बोलने लगते हैं मुसलमान खतरे में है। मुसलमान कहाँ खतरे में है? कितना आराम से तो मुसलमान यहाँ रह रहा है। पाकिस्तान के मुसलमानों को देखो, पहले अगर यहाँ के मुसलमानों सारे को पाकिस्तान भेज दिया जाए ना, तो उनको समझ में आ जाए कि क्या वहाँ पे पाकिस्तान में रहने क्या मतलब है। कानपुर का भी एक बच्चा मारा गया है, सबको पता है, हाथीपुर। हाँ। अखिलेश यादव ने कहा मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। राहुल गांधी, इतने हिंदू मारे गए। कोई मुसलमान मरा होता तो जाते अखिलेश राहुल गांधी भी 26 लोग मारे गए, हिंदू वहाँ नहीं गए, और कश्मीर गए हैं जो एक मुस्लिम के यहाँ गए हैं। तो संख्या लोगों को वो खुद ही मुसलमान है, इसलिए मुसलमानों का साथ दे रहे हैं। वो तो खुद ही कटमुल्ले हैं, और क्या। जब काटे जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे। अभी वो कट नहीं रहे हैं अखिलेश और वो वाड्रा तो क्या बोलेंगे? वो मंद बुद्धि बालक है वो, उसके लिए बारे में उसके विचारों के बारे में कुछ नहीं कहना। क्या बोलेंगे भैया? भैया ये कहेंगे हम कि जब तक हम लड़ना नहीं सीखेंगे, हम अपने देश में ही काफिर कहलाए जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। बंगाल में हम मार मार के भगाए जा रहे हैं, क्यों? हम में संगठन नहीं है। हम राष्ट्र की बात करते हैं और हम अपने भाई के बेटे को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, ईर्ष्या होती है हमको। आप कह रहे हैं हम लड़ना नहीं जानते। 800 साल से मुगलों से कौन लड़ रहा है? हम नहीं लड़ रहे हैं। हम भी लड़ रहे हैं। हम नहीं लड़ रहे हैं भाई, कैसे लड़ रहे हैं आप? अगर आप लड़ रहे होते तो विदेशी आपके यहाँ आक्रमण कर पाते, हिम्मत कर पाते। हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हम लड़ना जानते नहीं हैं, हम सिकुड़ के एक तरफ बैठना जानते हैं, समझ रहे हैं आप। और जब तक हम दया, उदारता, ये सब क्षमा, ये सब करते रहेंगे ना, हम कभी जीत नहीं सकते हैं। ऐसे हमले होते रहेंगे और हम दुबक के बैठे रहेंगे। आखिरकार हम अपने धर्म के खिलाफ क्यों नहीं, जब कोई बोलता है तब क्यों नहीं मारते हैं जाके? क्यों नहीं मारते हैं? समझ रहे हैं? इसका मतलब है हमारी अपने धर्म में आस्था नहीं है। हम अपने बच्चे को संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाते हैं?
वो उर्दू बचपने से पढ़ाते हैं, पता है। महजबी कट्टरता बचपन से भरते हैं। हमारे यहाँ वो पता है क्या करते हैं, गरीब है, वो अमीर है, 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, लेकिन वो क्या करता है पता है, वो बच्चे को शुरू से ही तालीम देता है। किसकी? उर्दू की, अरबी की, फारसी की। वो मूलभूत पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। हम क्या है, अपनी पढ़ाई से हमको जुड़ना ही नहीं है। वहाँ से निकलते भी तो आतंकवादी, तो आप क्या चाहते हैं हिंदुओं के बीच से भी इस तरह के लोग निकले? आतंकवादी निकल रहे हैं ना वहाँ से। चरमपंथ तो हर अरे तो धर्म में चरमपंथ है, तो हम तो अपने धर्म के प्रति लड़ना जाने। हमारे पास में तलवारें क्यों नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। इसका जवाब आपको मालूम होना चाहिए। हम धर्म की पुस्तकें पढ़ेंगे तो भी लड़ना नहीं सिखाया गया। कैसे नहीं सिखाया गया है? बिल्कुल सिखाया गया है। हम लड़ना नहीं जानते हैं। पकड़ा देंगे चापड़, लोग काटो बकरे को, बैठ के बच्चे को दिखाते हैं कि बकरा कट रहा, तुम भी बकरे की तरह हो। झाड़ू भी लगा रहे हैं, चींटी है तो हम लोगों को लगता है चींटी बच जाए, चींटी बच जाए। बच्चे को डरवाते हैं, कह रहे झोली बाबा पकड़ लेगा, ये पकड़ लेगा। कटुल्लों के क्या होता है, चापड़, हंसिया, बाली सब पकड़ा देते हैं। काटो बकरा, काटो इंसान, काटो, इसलिए उनके बच्चे तेज होते हैं। हम लोग की तरह दब्बुक नहीं बनाए जाते हैं। और भी है भाई साहब, ये कांग्रेस ने 70 साल में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का दोहन किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। हमारे संस्कृत पाठशाला, अभी आपने संस्कृत की बात कही, हमारे संस्कृत पाठशालाएं, संस्कृत अभी भाई साहब ने कहा हमारी संस्कृत के क्यों नहीं पढ़ते, हमारी संस्कृत की पाठशालाएं बंद करा दी गई, वो टीचर ही नहीं मिलेंगे। हमारे स्कूलों के ऊपर बैन लगा दिया गया, जो गुरुकुल चलते थे वो बंद करवा दिए गए। क्यों? इसलिए बंद करा दिया गया, हम सीख जाएंगे अपने धार्मिक बात, हम सीख जाएंगे। हमारी धर्म की पुस्तकों को बंद करा दिया गया, उसमें बैन लगा दिया गया, ये नहीं पढ़ाया जाएगा। और उनके यहाँ मदरसे चलते रहे। मदरसों के लिए हमारे मंदिर में पैसे हम लोग दान करते थे, उसको सरकार लेकर मदरसे में लगाती रही, मदरसे बढ़ते रहे और वहाँ पर शिक्षा क्या दी जाती रही। ये सब काफिर है। जितना हिंदू समाज है, आज हिंदू समाज बटा हुआ है, कोई कहता मैं यादव हूँ, कोई कहता मैं ब्राह्मण हूँ, तो कोई कहता बनिया हूँ, कोई कहता मैं राजपूत हूँ। लेकिन उन्होंने कैसे, आतंकवादियों ने गोली कैसे मारी? कहा तुम हो कौन? कहना हिंदू, कहना मार दो। अभी हिंदुओं की समझ में ये नहीं आ रहा है। हम सब हिंदू एक हो जाएं तो एक आतंकवादी हिंदुस्तान में नहीं रह सकता है। और जो उनके सपोर्टर हैं वो तो पहले दुम दबाकर भाग जाएंगे अपनी जान बचाकर, वरना योगी जैसे कहते हैं कि ठोक दिए जाओगे वैसे ही ठोके जाएंगे। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी को चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई करें, सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जो वो दहल जाए। पाकिस्तान क्या, जो भी आतंकवादी देश है वो दहल जाए। और ख़ासकर पाकिस्तान हमारी बॉर्डर से मिला हुआ है, वही आतंकवादी भेजता है। उसके यहाँ खाने को नहीं है, कटोरा लेके खड़ा हुआ है, लेकिन आतंकवादियों को पैसा देने के लिए वो सबसे आगे है। क्यों? कहता है कश्मीर हमारा, उनका कहाँ कश्मीर है? उनका कब कश्मीर हो गया? पहले सरकार बोली थी पानी बंद करेंगे इनका, फिर एकदम से पानी छोड़ दिया, ये क्या तरीका? अभी कहाँ छोड़ दिया? जो सस्पेंड होता है ना, वो क्या होता है कि इसी समय से हमने इसको स्थगित किया। अभी इसका जो प्रोविज़न है कि सिंध का जो जल है रुकना आसान नहीं है, पहली बात। इसमें जो है काफ़ी समय लगेगा, लेकिन आज से स्थगित करने का मतलब हुआ कि आपने जो है इसमें प्रोविज़न करना शुरू कर देंगे कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, उन्होंने कहा शिमला समझौता स्थगित करते हैं। यदि स्थगित उन्होंने कर दिया, उसमें कुछ नहीं करना, तो हमारा फायदा है। और स्थगित कर दिया है तो एलओसी हमारी हो गई। एलओसी खत्म, एलओसी का मतलब पीओके हमारा हो गया। उन्होंने अपना काम कर लिया, और इसमें यदि हम लोग अटल रहेंगे तो बहुत जल्दी अपने पास पीओके आ रहा है। क्या नाम है? दुर्गा शरण तिवारी। ये जो हुआ है हमला, इस पर क्या विचार? ये सब अच्छा नहीं हुआ। बस क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। क्या कदम? हमारे जो जितने भी फौजी लोग हैं उनको सब एकत्र करके, जितने भी आतंकवादी जो वहाँ अंदर सुरंग के अंदर घुसे हुए हैं, जो जंगल है जहाँ है, उसमें पूरा जो है छानबीन करके एक एक को बीन बीन के मारे। ये चाहते हैं। हाँ, उम्मीद है मोदी जी से? हमें उम्मीद है, मोदी जी जब से आए हैं तब से अच्छा काम कर रहे हैं। बस